अरे अंकल जी, आपकी टॉफी बिगड़ गई, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है आपका? अरे भगवान, ये कैसे गिर गई? अरे लाओ भैया, मैं बटुआ दबा देता हूँ। कोई नहीं साहब, मैं उठा लूंगा। अरे आप भी ध्यान नहीं रखते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहता तुम्हारा। पता नहीं गिर गया होगा काउंटर साहब। कोई बात नहीं होता है। पता नहीं साहब, ये कैसे गिर गई? बुढ़ापे में मुझे लगता है ना आपका दम सिटे आ गया है। साहब कैसी बात कर रहे हो, इतना भी बुढ़ापा नहीं आया। अभी कितनी साल का हुआ हूँ मैं? 59 साल का ही तो हुआ हूँ। अरे 59 साल के तो बच्चे लगते हो ना, बच्चे हो तुम तो अभी दूध पीते हुए। साहब मेरे काले बाल हैं अभी तक, अभी सफेद बाल भी नहीं पड़े, तो अभी क्या आधा जवान समझो मुझे अभी। अच्छा, बालों से जज कर रहे, देखना तो मेरे सफेद बाल पड़ गए। अरे साहब, कोई बीमारी लगी होगी आपको, रोग है ये। चलो कोई नहीं, अपना ख्याल रखो, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है साहब। और मेरी दुकान का सामान है भगवान। साहब मेरी दुकान का सामान का गायब हो गया। अरे मम्मी ने इतना सारा सामान कैसे गायब है भगवान। साहब मेरी दुकान का सामान कहाँ गया साहब? शांत हो जाइए भैया, धैर्य रखिए, आपका सामान यही होगा। आप ध्यान करो, आपने सामान लगाया था कि नहीं यहाँ पर? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, मैं सारा सामान लगा के मैं झाड़ू ही लगा रहा था यहाँ पर, वो 1 मिनट के अंदर कैसे गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं यहाँ पर आया तो सामान था ही नहीं आपका, और ये टॉफी का डब्बा यहाँ पर बिखरा हुआ था, तभी तो मैंने आपसे बोला था कि भैया आपकी टॉफी बिखरी हुई है, इनको इकट्ठा कर लो। हाँ तो साहब आपके आने से पहले तो रखा था मैंने, 1 मिनट हुई थी बस, आपके आंखों के सामने गायब हो गए। कानून के सामने गायब हो जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? अरे कानून होगा तभी तो नजर आएगा इसे। जैन सर। हाथ दिखा रहा है मुझे? नहीं सर, जैन कर रहा हूँ मैं। हाँ जैन, कोई करने की जरूरत नहीं है मेरे को। साहब अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना बड़े साहब, छोटे साहब के सामने मेरे दुकान का सारा सामान गायब हो गया, पता नहीं चला, और वो भी 1 मिनट के अंदर मैं टॉफी उठा रहा था बस। अरे भाई साहब, इस तरह छोटा साहब कहना बंद करो, कोई पुलिस वाला नहीं है, ये एक चोर है, चोर। और इन दोनों ने मिलकर ना आपकी दुकान को साफ किया है। क्या सर, इसने चोरी किया? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी थाने ले जाऊंगा और इसमें डंडे लगाऊंगा। तू चोरी करता तुझे सामने आती है क्या? चल यहाँ से, अभी तुझे थाने ले जाके देखता हूँ। ओ भाई साहब, कौन से थाने की वजह से आप ये बताना, और कौन से थाने ले जाने की बात कर रहे हो इसे ये भी बता दो जरा। अरे सर, मिर्जापुर थाना। ये पिक्चर देख के ना ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर थाना एक कान के नीचे लगाऊंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। अबे ओए, ये नकली वर्दी पहन के पुलिस वाला बनता हुआ घूम रहा है ना बेटा, तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। ऐसी जगह डंडे लगाऊंगा कि जिंदगी भर ना बैठ नहीं पाएगा तू। नहीं सर, डंडे फंडे मत लगाइए, मुझ में ये करवाता है, इसके कहने पे किया था मैंने सब कुछ। सर ये झूठ बोल रहा है, यही मुझसे कराता है, ये मिला हुआ है, फ्रॉड आदमी 1 नंबर का। बस अब बहुत हो गया, एक दूसरे पे ना नाम लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम दोनों ना मिलकर चोरी कर रहे थे। वैसे मानना पड़ेगा, कितने दिमाग है तुम्हारे अंदर, पूरी दुकान ही साफ कर दी, ऊपर से इसने ड्रम नीचे किया और तुमने सारा सामान ड्रम के अंदर रख दिया, और वो बेचारा अपनी टॉफियों को इकट्ठा कर रहा था, और इसी चीज का तुमने फायदा उठाया और उसकी पूरी दुकान खाली कर दी। देख, इतनी मार लगाऊंगा ना और ऐसी धाराएं लगाऊंगा तुझ पे, जिंदगी भर ये चीज सोचेगा कि मैं ये सब कर क्यों रहा था। सर माफ कर दीजिए ना सर, आप हमें जेल में लेके मत जाइए, अगर जेल में ले गए ना तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी और हमारे माँ बाप पर जो ना बहुत बुरी बीतेगी। प्लीज सर माफ कर दो ना सर। सर इनको कोई माफी मत देना, इनको ना कड़ी से कड़ी सजा दो, जितनी कड़ी हो सकती है उतनी कड़ी सजा देना दोनों को। मेरे साथ चोर है, मेरी पूरी की पूरी दुकान लूट ली। सर इन पर तो मेरी गुस्सा आ रही है, यही की है इनको, साहब छोड़ना मत इनको। नहीं, आप अपने हाथ में कानून मत लीजिए, चिंता मत करिए, बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करवाऊंगा। चलो अब